बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं अपना नया टॉपिक जिसमें हम बेसिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और फर्दर डिस्कस करने के लिए हमें इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। दैट आर कंपाउंड, एटम, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स। बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड follow my Facebook page. Now we discuss about the atom. जैसे कि पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले हमने डिस्कस किया था डिटेल में मैटर की स्टेट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उनके इंटरकन्वर्जन विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड देयर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आज हम उसकी बेस पढ़ेंगे कि एक्चुअली एटम क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। नाउ द एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या है? किसी भी मैटर का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल है, जिसको हम अपनी नेक टाई से नहीं देख सकते। और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि एटम क्या है। एटम एक टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, या वो यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है एक मैटर की, जिससे मिलके मैटर बनता है। उसका सबसे छोटा यूनिट, छोटा ज़र्रा, सबसे छोटा ज़र्रा उस मटेरियल का एटम कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो मेरे हाथ में मौजूद है, इस मटेरियल, ये जिस मटेरियल से मिलके बना है, उसका सबसे टाइनी पार्टिकल, उसका सबसे छोटा ज़र्रा इस मैटर का एटम कहलाएगा। ओके, नाउ what is element? It is a substance that is made entirely of one type of atom. एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो किसी एक टाइप के एटम से मिलके बनता है। अब एटम तो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सब्सटेंस एक टाइप के एटम से मिलके बने, एक ही टाइप का एटम जिसमें इस्तेमाल हुआ हो, जैसे हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटम यूज़ हो रहा हो, एलिमेंट कार्बन है तो कार्बन का ही एटम यूज़ हो रहा हो, तो वो सब्सटेंस हमारा एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, हीलियम है, लिथियम है। तो हीलियम के पार्टिकल्स में, हीलियम के मैटर में या हीलियम के एलिमेंट में सिर्फ हीलियम के ही एटम मौजूद होंगे और कोई एटम मौजूद नहीं होगा। मेरे पास अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सोडियम है, तो इन तमाम में इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ही एटम मौजूद होंगे और कोई एटम इसमें मौजूद नहीं होगा। ऑक्सीजन है तो सिर्फ इसमें ऑक्सीजन के एटम्स पाए जाएंगे, इसमें कार्बन का, लिथियम का कोई एटम इसमें मौजूद नहीं होगा। तो वो सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप का एटम इस्तेमाल किया गया हो, एक ही टाइप का एटम यूज़ हो रहा हो, तो वो सब्सटेंस एलिमेंट्स कहलाते हैं। कार्बन है तो सिर्फ कार्बन का एटम यूज़ होगा, सोडियम है तो उस सोडियम मैटर में, एक पूरे मैटर में उसके तमाम पार्टिकल सोडियम के ही मौजूद होंगे और किसी सब्सटेंस के मौजूद नहीं होंगे। तो वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो, वो हमारा एलिमेंट कहलाता है। सही है। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? टू और मोर एटम्स केमिकली ज्वाइंट विच एज H2O2। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा एटम केमिकली ज्वाइंट होते हैं आपस में, ठीक है, लेट मी रिपीट, जब दो या दो से ज्यादा एटम केमिकली ज्वाइंट होते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। हमने एलिमेंट में देखा कि एक ही टाइप का एटम यूज हो रहा है, उसको हमने कहा कि वो सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप का एटम यूज हुआ हो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल जब दो या दो से ज्यादा एटम, यानी है तो एक ही टाइप का लेकिन दो या दो से ज्यादा एटम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, केमिकली ज्वाइंट हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से ज्वाइंट हो रहे हैं, तो उनको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। जैसे अगर हमारे पास हाइड्रोजन है H2, तो यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन के दो एटम्स जो हैं यूज किए गए हैं H प्लस H, तो ये बन गया हमारा H2। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा, लेट मी रिपीट, दो या दो से ज्यादा जब एलिमेंट्स एटम्स यूज किए जाते हैं, उनको ज्वाइन किया जाता है केमिकली,
फिर जो चीज़ हमारे पास बन के आती है, जो सब्सटेंस बनकर आता है, वो होता है मॉलिक्यूल्स। यहाँ सिंगल हाइड्रोजन था, सिंगल ऑक्सीजन था, सिंगल कार्बन था, सिंगल सोडियम था, लेकिन जब हमने इन्हीं के टाइप के एलिमेंट्स एक से ज़्यादा ले लिए, एटम एक से ज़्यादा ले लिए, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा ले लिए, तो वो फॉर्म जो होगी वो होगी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म, ठीक है। नाउ व्हाट इज कंपाउंड? इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने, वो सब्सटेंस हमारा कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स H2NaCl, यानी वो सब्सटेंस जिसको हम मेड करें, मेड अप हो वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से, यानी एलिमेंट्स यहाँ डिफरेंट भी हो सकते हैं या डिफरेंट ही होंगे, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट से जो देखेंगे डिफरेंट, ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने वो कंपाउंड कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ दी हुई है H2O, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं और एक ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन एक अलग सब्सटेंस है और ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है। यहाँ सोडियम एक अलग सब्सटेंस है और क्लोरीन एक अलग सब्सटेंस है। जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स और दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम कंपाउंड का नाम देते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल ली H2O यानी वाटर की, एंड सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं। इसमें एक एलिमेंट हमारा सोडियम का था, दूसरा क्लोरीन का था। ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स थे। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया, एक नई फॉर्म जनरेट हो गई जिसको हम कंपाउंड का नाम देंगे, ठीक है। एटम क्या था हमारा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर का सबसे छोटा यूनिट, ठीक है, जिससे मैटर मिलके बनता है, उसका सबसे छोटा जर्रा एटम था। तो एलिमेंट क्या था? वो सब्सटेंस जो कि एक टाइप के एटम से मिलके बनता है, इसमें कोई अनदर टाइप एटम की मौजूद नहीं होती। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही हो गए एटम, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ही एटम होंगे, कार्बन है तो कार्बन के ही एटम होंगे, और सोडियम है तो सोडियम के ही एटम होंगे। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में भी हमने क्या देखा, जब दो या दो से ज़्यादा एटम केमिकली कंबाइंड होते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। यानी एटम तो मौजूद है लेकिन एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा अमाउंट में जब वो केमिकली कंबाइन हो रहे हैं तो उनको मॉलिक्यूल्स का नाम दिया गया। नाउ कंपाउंड क्या था कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नई फॉर्म क्रिएट करते हैं जो कहलाती है कंपाउंड, जिसमें एग्जांपल ली हमने वाटर की और सोडियम क्लोराइड। दोनों ही कंपाउंड के जो एलिमेंट्स थे वो डिफरेंट थे। जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आई होप कि आपको ये चारों बेसिक चीज़ें समझ आई होंगी। कोई सवाल करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन टीचिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।